हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 1 को ख़त्म किया और आज हम इसके चैप्टर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में हम पढ़ेंगे आखिर डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाए, जिसके हमें दो मेथड्स पढ़ने हैं। इसके दो सोर्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये प्राइमरी सोर्स क्या है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स जहाँ से डाटा को डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ओरिजिन, और इसे फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो इसे डायरेक्टली कलेक्ट करता है। ठीक है, एंड सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी सोर्स डाटा को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करना। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डाटा कलेक्ट करती हैं और पब्लिश करती हैं, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है करिए प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। इनका मतलब क्या होता है? ठीक है, प्राइमरी डाटा सिंपल है, जिसको डायरेक्टली सोर्स ऑफ द ओरिजिन से कलेक्ट किया जाए, दैट इज प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है और उसे वहाँ से कलेक्ट किया जाए किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आईसीसी है, वो सारे जितने भी अभी तक क्रिकेटर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो जो आईसीसी है वो प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रही है फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ओरिजिन। बट अगर मैं या कोई और बंदा उस डाटा को, आईसीसी का जो डाटा है क्रिकेटर्स का, बॉलर्स का, ऑलराउंडर्स का, उसको यूज़ करना चाहे तो वो क्या है? तो वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही न्यूज़पेपर में जो हमारा डाटा पब्लिश होता है वो क्या होता है? उसे सेकेंडरी डाटा माना जाएगा। लेकिन जो हमारी जनगणना होती है, गवर्नमेंट उसके लिए डाटा कलेक्ट करती है, तो वो प्राइमरी डाटा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस, प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्रिंसिपल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। जो हमारा प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल होता है। ठीक है, क्योंकि उसे वही एक ही लाइन रिपीट हो रही है बार बार, क्योंकि उसे सोर्स ऑफ द ओरिजिन जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है उसे डायरेक्टली कलेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है वो पब्लिश या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसे वो पहले से कलेक्ट करके रखते हैं, तो वो ओरिजिनल नहीं हो सकता। डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ डाटा। अब जो हमारा डाटा जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है वो अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से कलेक्ट करेगा, वो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा उसको कलेक्ट करेगा तो उसे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो क्या पता उस डाटा को किसी और तरीके से यूज़ करना चाहे। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेटर है जिसने फर्स्ट टाइम उसको कलेक्ट किया, उसने अलग कोई और रिजल्ट निकालने के लिए कलेक्ट किया था। ठीक है, तो जो थर्ड पर्सन है उसको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी जो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। सुटेबिलिटी में सुटेबिलिटी नहीं होती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जो सेकेंडरी डाटा यूज़ करेगा। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ द कलेक्शन। अब इस डाटा को कलेक्ट करने में कॉस्ट किस में ज़्यादा आएगी? ऑब्वियसली बात है, जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेगा उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट आएगी, क्योंकि उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। बट जो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेगा उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, कॉस्ट भी आती है तो माइनर सी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 2 जो है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।